नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीजेपी की विकास यात्रा पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि विकास यात्रा के मायने क्या है, विकास यात्रा किसके लिए की जा रही है। विकास यात्रा में बीजेपी अपना प्रचार प्रसार कर रही है, जनता के पैसे का दुरुपयोग विकास यात्रा पर हो रहा है। बीजेपी ने अपने वादे नहीं निभाए हैं। प्रदेश सरकार को केंद्र के निभाए गए वादों को बताना चाहिए। विकास का पैमाना बुनियादी ढांचों पर कितना काम हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना काम हुआ है, गौतम अडानी की आय कैसी बढ़ी, यह सरकार को बताना चाहिए। राहुल गांधी ने भी ये सवाल संसद में किया था। इन सभी सवालों पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे है। मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे बढ़ी। विकास यात्रा में यह बताना चाहिए कि प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, घोटाले क्यों हो रहे हैं। चुनाव में जनता बीजेपी से सवाल। मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे बढ़ी। विकास यात्रा में यह बताना चाहिए कि प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, घोटाले क्यों हो रहे हैं। चुनाव में जनता बीजेपी से सवाल पूछे कि विकास प्रदेश का नहीं, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का हो रहा है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, ये तो आने वाला समय 2023 में स्पष्ट होगा। 2018 में जनादेश कांग्रेस के पक्ष में हुआ था। किसानों के कर्जा माफी के संबंध में भी फैसले लिए गए, वृद्धावस्था पेंशन और कर्मचारियों के हितों के मद्देनजर रहते हुए भी फैसले लिए गए, लेकिन वो सरकार नहीं चल पाई, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई। सवाल ये है कि जनादेश की आपने बात कही, अभी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए आपने देखा। यद्यपि ये जो लोकल बॉडीज के और पंचायत के चुनाव हैं, ये बैरोमीटर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मुरैना और ग्वालियर जैसे स्थानों पर मेयर कांग्रेस के बने, कई स्थानों पर पंचायत प्रतिनिधि कांग्रेस के बने। और मैं विनम्रता पूर्वक आपकी बात का यही जवाब देके अपनी बात समाप्त करूंगा कि आगे आने वाले चुनाव 2023 में यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनादेश किसके पक्ष में जाए। उम्मीद तो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार को अपदस्थ करके सत्ता में जो आई है, तो गौशाला के मामले में कारगर कदम उठाई। कमलनाथ जी की सरकार में तो गौशालाओं के मामले में कारगर पहल की गई। मैं उसका विवरण भी आपको दूंगा इस नोट में। कोई भी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनादेश के जरिए 60 महीनों के लिए चुनी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह हुआ कि 60 महीने के लिए चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को, जिसने 15 महीने काम किया, तो उसे अपदस्थ कर दिया। उस अल्प समय में कमलनाथ जी की जो प्रमुख उपलब्धियां रही, मैं उनको गिनाने में आपका समय नहीं लूंगा, इस नोट में है, वो अभूतपूर्व रही। और मैं अगर ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कथित विकास यात्रा निकाल रही है, अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो मध्य प्रदेश के विकास के संदर्भ में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा होता और वो सही विकास यात्रा निकलती।
तो इसलिए उस कार्यकाल के उपलब्धियों को भी आप देखें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को भी आप देखें, ये मेरा निवेदन है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।